दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज मेरी कहानी है असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था सूरज और धीरज। दोस्तों सूरज की उम्र तकरीबन 6 साल की थी और दोस्तों धीरज की उम्र लगभग 10 साल की थी। दोनों बड़े जिगरी दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ने जाते थे और लगभग उनका सारा काम साथ साथ में ही होता था। दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बहुत गहरी दोस्ती थी दोस्तों दोनों की, सूरज और धीरज की। एक दिन की बात है दोस्तों, दोनों खेलते खेलते अपने घर से थोड़ा दूर चले गए और जहां पर पहुंचे वहां एक कुआं था। दोनों कुएं की मुडेर पर जाकर बैठ जाते हैं दोस्तों और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं। तभी दोनों कुएं की उस मुडेर पर खड़े हो गए और एक दूसरे को खेल खेल में मारने लग जाते हैं। जैसे दोस्तों आजकल दोस्त आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक में झगड़ा कर लेते हैं या एक दूसरे को वैसे ही मारने लग जाते हैं, इस तरह से। तभी धीरज का पांव फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। दोस्तों उसे कुएं में गिरता देख सूरज बहुत डर गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने वो कुएं से नीचे उतरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन दोस्तों उस वक्त वहां पर कोई नहीं था आसपास। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या करे कि आसपास कोई मदद के लिए है नहीं और वो बहुत छोटा भी था। कुएं के बगल में ही एक रस्सी से बंधी बाल्टी रखी हुई थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुओं से अक्सर पानी खींचा जाता था पहले, और एक बाल्टी में एक रस्सी बांधकर पानी खींचते थे। उसने जब ये महसूस किया कि अगर उसने जरा सी भी देरी की तो हो सकता है उसका दोस्त नहीं रह पाएगा। दोस्तों ऐसा सोचकर उसने एक पल का भी इंतजार नहीं किया और उस रस्सी को बाल्टी से खोला और उसने उसे कुएं के अंदर लटका दिया और उसके अंदर जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा दी। उसने अपने दोस्त से कहा, आप इस रस्सी को पकड़ लो और मैं इसको खींचता हूं। अब दोस्तों उसने पूरी ताकत लगाई और उस रस्सी को खींचने लगा। बहुत मुश्किलों से दोस्तों उसने धीरज को बाहर निकाल लिया। जैसे ही धीरज बाहर निकला दोनों ने एक दूसरे के गले लग गए और बहुत रोए। दोस्तों फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, कपड़े फट चुके थे, गंदे हो चुके थे। अब दोनों के घर वालों ने उनका ये हाल देखा तो उनसे पूछा कि ये आज आपकी हालत किसने बनाई है, कैसे आपकी हालत आज ये बनी हुई है। दोनों ने अपने अपने घरों में जो घटना आज उनके साथ घटी वो सारी की सारी घटना उन्होंने अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि ये तो संभव ही नहीं है कि एक 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकता है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी बातें गांव वालों को, सभी को मतलब बताने लगे, लेकिन हर कोई उनकी बातों को हंसकर टाल देता और उनकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि एक 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कुएं के अंदर से खींच सकता है। दोस्तों वहीं पर एक बुजुर्ग भी रहते थे और बच्चों के अंदर की सच्चाई देखकर वो कहने लगे, हाँ बच्चों आप सही कह रहे हो, जरूर सूरज ने धीरज को कुएं से खींचकर उसकी जान बचाई होगी। अब ये बात सुनकर गांव में जैसे लोग बैठ जाते हैं, तो गांव में कुछ बैठे हुए लोग, एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं उनसे बोले, अरे चाचा आप क्यों इन बच्चों की बात पर यकीन कर रहे हो, ये बच्चे हैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों अब बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, क्यों, बच्चों की बातों में सच्चाई क्यों नहीं हो सकती। अब वो व्यक्ति बोला, आप खुद ही सोचो चाचा, एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है, कैसे उसको कुएं से बाहर खींचकर निकाल सकता है। अब दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उन्होंने बड़े कमाल की एक बात बोली, धीरज को सूरज ने कुएं से बाहर निकाला या बाहर निकाल पाया क्योंकि सूरज ये बताने वाला
वहां पर कोई नहीं था कि ये असंभव है। यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि धीरज को सूरज कुएं से इसलिए बाहर निकाल पाया क्योंकि सूरज को ये बताने वाला वहां पर कोई नहीं था कि ये काम नहीं हो सकता या ये असंभव है। हमारे बड़े होने पर लोग हमें हर तरह का काम करने से रोकते टोकते हैं और ये कहकर कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और फिर हम लोग सच में ये मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त बच्चे को पता नहीं था कि क्या असंभव है और क्या संभव नहीं है। उसे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचानी थी, वही उसका एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब हो पाया। सच बात तो यह है कि बच्चे के लिए असंभव कुछ भी नहीं। अब वो व्यक्ति चाचा की ये बात सुनकर कहने लगा, चाचा इतनी गहरी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। अब दोस्तों धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन हो गया कि सूरज ने ही धीरज की जान बचाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।